बाबा जी भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, हम भी उस पक्ष में हैं, लेकिन हम हिंदू एक कैसे हों, यह तो होनी चाहिए। यदि हम आपको कोयरी कह के, किसी को यादव कह के, किसी को ब्राह्मण पंडित कह के, किसी को भूमिहार कह के, किसी को राजपूत कह के, किसी को हरिजन कह के, किसी को तेली कह के हम बरगलाते चले गए, तब हिंदू हैं ना। अच्छा बाबा, हमने सुना है कि यहाँ पर इस रामनगर मठ पे जातिवाद हो रहा है, क्या ये सही है? हाँ, जातिवाद होता ही है। कैसे जातिवाद हो? जातिवाद होता है इसलिए कि अन्य लोगों को वहाँ आदर नहीं दिया जाता है। वहाँ पर सुनने में आ रहा है, हम तो गए नहीं हैं, हम जाते नहीं होते हैं, तो विशेष करके भूमिहार लोग आ रहे हैं, क्योंकि भूमिहार वंश से आते हैं। कमलाकांत करनिया, काशी बाबू, उनके हृदय में भावना है कि मैं पूरा देश के हीरो बन जाए, इसी तरह का फरेव करके। अच्छा बाबा, हमको ही बताइए कि आपको जहाँ बागेश्वर धाम वाले सरकार आए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वहाँ से आपको तुलसी दल मिला है कि नहीं मिला है? सुने में आया है कि आप वहाँ के सर्वा आप ही हैं और आपको नहीं बुलाया गया। आखिर में आप कल भी 50,000 की संख्या में लोग आए हुए थे, आज भी लगभग 1 लाख से ऊपर भीड़ है और आप यहाँ दिख रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, कारण यह है कि संत भाव के भूखे होते हैं जी, है कि नहीं? तो उन लोगों के अंदर जो कृष्ण शास्त्री को बुलाए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो लोग बुलाए हैं, उन लोगों के अंदर संतों के प्रति भावना नहीं है कि हम संत को बुलाएं। और यहाँ निमंत्रण लोग भूल करके भी नहीं भेजे हैं। हम तो हर बार कहते हैं यज्ञ हो, हर जगह यज्ञ हो, हर जगह पूजा पाठ हो, हर जगह कथा हो, हम तो इसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उन लोगों के मन में क्या खोटता है, मुझे यही लग रहा है कि यही खोटता उन लोगों के मन में है कि बाबा जी आएंगे तो बाबा जी के यहाँ के मतलब जो खतियानी रैयत है उनके परंपरा में है कि नहीं? ये लोग परंपरा से अलग हैं। ये लोग जो है एक मतलब हमारे प्रबंधक के परंपरा में है, तो प्रबंधक में और जो है गुरु परंपरा में जो हो, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो गुरु परंपरा के अंतर्गत हम आते हैं और वो लोग गुरु परंपरा के अंतर्गत से बाहर आते हैं, है कि नहीं? तो इसी कारण से नहीं बुलाए होंगे और नहीं बुलाते हैं। भाई वो लोग तो धर्म का विरोध करते हैं, है कि नहीं? वहाँ भागवत करा रहे तो भागवत का विरोध किए, बहुत तरह का विरोध करते हैं। तो संत को देख करके यदि जो सच बोलता हो संत, अभी आपसे नहीं कहे कि भरमौले बात शैतान बुझैला बिना, तो जो बुझ जाएगा उसको लोग नहीं बुलाएंगे, जो नहीं बुझा है उसको लोग बुलाएंगे, है कि नहीं? तो हम तो ये सब बात बुझते हैं कि भाई कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, क्या बात है, क्या बात नहीं है। क्योंकि संत के लिए संत ही सब कुछ होता है, संत सेवा करता है, तो वो लोग संत का सेवा करना नहीं जानते हैं। पर साल भी जो कराए तो संत लोग बताए थे कि अपने पूरे परिवार को घर में घुसेड़ दिए थे, पूरे हितनाथ को घर में घुसेड़ दिए थे, जबकि संत को रहना चाहिए उस मंदिर में। तो संत लोग बहुत अयोध्या से आए थे, जो भग गए रो करके, दुखी होकर के कि सभी इनके परिवार के लोग ही अंदर घुसे हुए हैं रूम में, साधु लोग बाहर पड़े हुए हैं। तो वह मठ जो है संतों के लिए बनाया गया है, मंदिर संतों के लिए बनाया गया है। तो उन लोगों का जो है पारिवारिक कुछ अपना परिवेश ज़्यादा है, इसलिए पारिवारिक परिवेश में रहते हैं। संतों को बुलाना वो लोग नहीं पसंद करते हैं। अच्छा बाबा, हमरा ई समझ में नहीं आवत कि कहता नहीं कि एजा के राधागंज मठिया के जन बात उनकी जो शाखा हुए, तो ये मंदिरों में शाखा होला का? हम समझ नहीं कि बहुत ये तो हम जनता के तरीके बताई था हमरा। हाँ, देखिए, मंदिर का जो है, जैसे ये मंदिर हुआ, वो मंदिर हुआ, जो महात्मा इस मंदिर को बनाए, उस मंदिर को तो शाखा हो गया। तो हमारे जो ये राधागंज मठ है, यह 1910 के बाद बना है। अच्छा। 1910 के बाद। उसके पूर्व जो है हमारे यह बाबा जो राधागंज का निर्माण किए, जिनका नाम था संत कुमार दास उर्फ सिद्ध बाबा। तो संत कुमार दास जी उसके पूर्व रामनगर ही रहा करते थे, है कि नहीं? और उसके पूर्व रामनगर रहा करते थे। उसके पूर्व वह स्थान जो है, आपको सुने हम पुरनिया लोग बताते हैं, वृद्ध लोग, कि वो स्थान जो है परसागढ़ जो छपरा में स्थान है, राम जानकी मंदिर, तो उस राम जानकी मंदिर का वो शाखा था। वहाँ के संत लोग आते थे। क्या हुआ उस समय हम तो देखे नहीं हैं, सुने हैं कि आते थे संत लोग वहाँ थे, कभी बीमारी रहती थी, कुछ रहती। वहाँ के लोग खिसावे कहते थे कि अले 13 बचले 3 उन्हों के झरई लहली बीन, लोग वहाँ का खिसा कहते हैं रामनगर में। तो इस तरह का बात हुआ। तो ये जो है उस समय राजतंत्र था, राज शासन था। तो हथुआ स्टेट उसमें था, हथुआ के प्रांगण में आता है, हथुआ के मतलब क्षेत्र में। तो हथुआ राज जो है, हमको लगता है, यह मतलब अंदाज़ा करते हैं कि हथुआ राज के शासनकाल में हथुआ जो है शिष्य परंपरा से आता है, जो है आपको कोयला दवा से, कोयला दवा में बहुत उनको लगाव था, प्रेम था उस समय, सुनते थे हम, सुनते हैं, देखे तो नहीं हैं। तो जो है इस तरह का बात थी। तो वो हथुआ राज जो है, हमको लगता है कि रामनगर कन्वर्ट कर दिया वहाँ, कहाँ, कोयला दवा में। तो कोयला दवा का ही शिष्य थे हमारे संत कुमार दास जी। उन्होंने जो है आकर रामनगर रहने लगे, 1910 के पहले से रहने लगे। बहुत दिन रहे, उसके बाद उन्होंने आते जाते क्रम में 1910 में यहाँ भी है, इस गांव के यादव लोग और लोग मिल करके, सभी लोग मिल कर, संत का तो सब पर अधिकार होता है, संत सबके होते हैं, सभी लोग मिल करके यहाँ स्थान बनवा दिए। यहाँ स्थान बन गया जहाँ हम लोग बैठे हैं राधागंज में। और वहाँ पर उन्होंने मनीब रख दिए, कहाँ, रामनगर में, जिनका नाम था श्याम सुंदर दास।
है कि नहीं। वो जो है श्रीनिवास दास के शिष्य थे, उनके परंपरा में आता है। तो श्रीनिवास दास के पेपर ना यहाँ है ना वहाँ है, कहीं नहीं है। वो जो है एक मतलब बाहरी संत थे, तो आए तो वहाँ रहने लगे। उनको भेज दिया गया वहाँ काम करने के लिए, वहाँ अपना व्यवस्था करने लगे और हमारे गुरुजी को कुछ देते रहे। अभी तक का क्या ये भगवती शरण भी आकर के यहाँ कुछ करते रहे, देते रहे यहाँ पर इस आश्रम पर। भगवती शरण कौन है? भगवती शरण जो है ये जो है आपको भगवती दास जो है हेमकांत के गुरुजी हैं, अच्छा, है कि नहीं। और उनके गुरुजी थे श्याम सुंदर दास जी। तो श्याम सुंदर दास जी को मैनेजर के रूप में उन्होंने रखा, हरप्रिया दास जी मिल करके और संत कुमार दास जी मिल करके। जबकि वो लोग क्या बने, वहाँ के मैनेजर बने, है कि नहीं, व्यवस्था करने के लिए। वहाँ के मालिक बनाना हक उनका नहीं था, मलिकाना हक हुआ राधागंज का, हमारे संत कुमार दास जी का। संत कुमार दास जी के शिष्य जो है हुए हमारे माधव दास जी, माधव दास के शिष्य हुए बालखिला दास जी, और बालखिला दास के शिष्य परंपरा में हम हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो लोग जो है इस तरह का काम किए, है कि नहीं। और यह जो है इसी कारण तो 1916 में जब सर्वे हुआ ना, तो यह राधागंज का सर्वे संत कुमार दास के नाम से हुआ, रामनगर का सर्वे संत कुमार दास के नाम से हुआ। आज भी हमारे पास खतियान बरकरार है। इन लोगों के पास कोई पेपर नहीं है। जो ये पेपर दिखाते हैं हमारे रामनगर के काशी सिंह हेमकांत के पिताजी, वह पेपर जो है गलत है, सरासर गलत है। और उनके जो है श्याम सुंदर दास जी के पेपर हमारे पास आ रहा है कि कहाँ से वो शिष्य बने, कहाँ से आए, क्या किए, उनका जो वही परंपरा है। तो वो जो है कोई खतियानी रहे तो जवाब भी दिए कई जगह कोर्ट में, जबकि उस संत कुमार दास के कोई चर्चा में वो नहीं ले रहे हैं। इसी से फर्जी समझ में आ रहा है उनको।